प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डेरिवेटिव की प्राइस कैसे सेट की जाती है और वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सपोज ए और बी दो लोग हैं। ए अपने मोबाइल को बेचना चाहता है 6 महीने बाद, बी खरीदना चाहता है 6 महीने बाद। आज उस मोबाइल की मार्केट वैल्यू है 1 लाख रुपए। अगर आज ये मोबाइल बेचते तो इन्हें किसी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने बेचना है 6 महीने बाद। तो 6 महीने बाद किस प्राइस पे बेचेगा, वो प्राइस कैसे निकाली जाएगी वो निकालना सीखेंगे। और उस प्राइस को क्या कहते हैं, फॉरवर्ड प्राइस। उसे लिखते कैसे हैं, एफ ब्रैकेट में 0 कैपिटल टी। तो ये प्राइस निकालना सीखते हैं। अज्यूम करते हैं आप एक अमीर बंदे हैं, आपके पास 1 लाख रुपए पड़े हैं। आप या तो बैंक में रखें, साल बाद इंटरेस्ट कमाएं और यशी करें। दूसरी ऑप्शन, आप मोबाइल फोन आज खरीद के रख लें, साल बाद बेच दें और प्रॉफिट कमाएं। दोनों ऑप्शन को वैल्यूएट करते हैं। अगर आप बैंक में पैसा रखेंगे तो आपको साल बाद कितना मिलेगा, मतलब आपकी फ्यूचर वैल्यू कितनी होगी, वो कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है आपका 1 लाख, इंटरेस्ट अगर 10% लगाएं तो आपका 10,000 इंटरेस्ट, टोटल 1,10,000। फॉर्मूला क्या बनेगा फ्यूचर वैल्यू का, प्रिंसिपल अमाउंट इनटू करते हैं 1 प्लस आर, पावर में लिखते हैं टी। पावर में टी का मतलब है कि आपने कितने अरसे के लिए पैसा बैंक में रखा। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 के इंटू 1.1 पावर हो जाएगी 12/12। 12 महीने के लिए रखा और साल में 12 महीने होते हैं। 1,10,000 रुपए आपको मिलना है। ये ऑप्शन आपको अच्छी नहीं लगी क्योंकि इसमें इंटरेस्ट है। आपने ऑप्शन 2 चूज की। आपने मोबाइल आज खरीदा, आज की डेट को हम कहते हैं टाइम 0। जिस प्राइस पे आज मोबाइल खरीदा, एसेट खरीदा, उसे हम S0 से या S0 से डिनोट करते हैं। आज ही आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मुझसे 1 साल बाद मोबाइल ले लेना। 1 साल जो आपने तय किया है, ये जो मेच्योरिटी या एक्सपायरी है, इसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप उससे कितनी अमाउंट जो है डिमांड करेंगे। फॉरवर्ड प्राइस क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए ना जो आपको बैंक में पैसा रखने से मिलती। सिंपल ऊपर वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऊपर फ्यूचर वैल्यू थी तो यहाँ नीचे आप फॉरवर्ड प्राइस लिखेंगे। ऊपर प्रिंसिपल था तो नीचे आप S0 लिखेंगे। बाकी आगे 1 प्लस आर पावर टी वैसे ही है। तो फॉरवर्ड प्राइस इक्वल हो जाएगी 1 लाख इंटू 1 प्लस आर और पावर में 12/12 करेंगे तो 1,10,000 रुपए आपकी फॉरवर्ड प्राइस होनी चाहिए। अगर कोई इससे ज्यादा देगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, या इतना भी देगा तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे। अगर इससे कम देगा तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब हम वैल्यू निकालना सीखते हैं कि वैल्यू कैसे निकाली जाती है। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था टाइम 0 पे, वो एक्सपायर होना है 12 महीने बाद, उसे कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें एक बायर था जिसे लॉन्ग कहा जाता है, एक सेलर था जिसे शॉर्ट कहते हैं, अंडरलाइंग एसेट है जिसे जो कि मोबाइल था, एक्सपायरी आपकी 12 महीने और फॉरवर्ड प्राइस आपने अभी निकाली 1,10,000 रुपए। अब 6 महीने गुजर गए। ये जो 0 और कैपिटल टी के दरमियान कोई भी टाइम होगा उसे छोटे टी से डिनोट करते हैं। 6 महीने गुजरने के बाद जो मोबाइल की प्राइस है मार्केट में 1,08,000 हो गई। उस प्राइस को कहते हैं ST, छोटे टी से डिनोट करते हैं। भाई इस टाइम पे क्या प्राइस है। 6 महीने बाद जो बायर है अपनी पोजीशन को एवेल्युएट करना चाह रहा है, देखना चाह रहा है उसको फायदा हुआ या नुकसान, उसको क्या वैल्यू मिली इस कॉन्ट्रैक्ट से। तो वैल्यू का मतलब है उसे V से डिनोट करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहा है। और किस टाइम पे करना चाह रहा है साथ वो लिखेंगे। छोटे टी पे करना चाह रहा है तो VT हो जाएगा। किस चीज के करना चाह रहा है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइम 0 और टाइम T वाला था। तो फॉर्मूला क्या होगा, आप सिंपल देखेंगे किस प्राइस पे आपने लिया और मार्केट में किस प्राइस पे बिक रहा है, माइनस कर देंगे। तो मार्केट में जिस प्राइस पे बिक रहा है वो है ST और जिस पे आपने लिया था वो फॉरवर्ड प्राइस है। लेकिन इसमें एक मसला है, ये दो अलग अलग टाइम की प्राइसेस हैं। एक छोटे टी पे प्राइस दी हुई है 1,08,000 रुपए और 1,10,000 रुपए आपने कैपिटल टी की प्राइस सेट की थी। ये दो अलग अलग टाइम की प्राइसेस हैं तो इनको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। ST तो आज की प्राइस है, लेकिन ये जो फ्यूचर की प्राइस है ना का 1,10,000 है, उसे आपने प्रेजेंट में लेके आना है। प्रेजेंट में लेके आने के लिए किसी भी चीज को 1 प्लस आर और पावर टी से डिवाइड कर देते हैं। तो VT आपका क्या हो जाएगा, ST जो क्या 1,08,000 माइनस फॉरवर्ड प्राइस जो कि 1,10,000 थी, डिवाइड करेंगे 1 प्लस आर से तो 1.1 हो जाएगा। 1 प्लस आर की पावर में लिखेंगे कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी डिवाइडेड बाय 12। कैपिटल टी था आपका 12, स्मॉल टी था आपका 6, तो डिवाइड करेंगे 12 से। तो इसको सॉल्व करें, VT आपका इक्वल हो जाएगा 1,08,000 माइनस 1,04,000 और ये आपके पास वैल्यू निकल आएगी 3.23। ये बायर के लिए फायदा है। अगर बायर का जो फायदा होगा वो सेलर का नुकसान होगा। अब इसमें लास्ट पार्ट ये पूछा जा सकता है कि आप मेच्योरिटी पे बताएं कि बायर को फायदा या नुकसान है। मेच्योरिटी का मतलब है 12 महीने बाद जो मोबाइल की प्राइस है मार्केट में 1,15,000 हो चुकी है, उसे ST कैपिटल से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू एट कैपिटल T, तो वो होगा आपकी जिस प्राइस पे आपने ली है और जो मार्केट की प्राइस है, दोनों माइनस करते हैं। ST माइनस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड प्राइस। ST है 1,15,000 रुपए, फॉरवर्ड प्राइस है आपकी 1,10,000, माइनस करेंगे तो 5 लाख बायर का फायदा है और ये सेलर का नुकसान होगा।